हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल कहाँ है। हमारी ये कहानी 30 साल पहले से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला था आकाशदीप। आकाशदीप के पिता बहुत बीमार हो चुके थे और उनका खेती का काम था। वो उस छोटे से गांव में बड़े बड़े खेतों को संभालते थे, ठेके पर और खेतों को भी संभालते, जबकि उनके पास भी 2 खेत थे, उस पर भी वो फसल बीजा करते। लेकिन आकाशदीप के पिता बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और वो खेतों को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बाकी का काम छोड़ दिया, अपने 2 खेतों को ही वहाँ फसल बीजने लगे और संभालने लगे। अब आकाशदीप की माँ की मौत पिछले 10 साल पहले ही हो चुकी थी, उसके पिता भी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे। अब आकाशदीप के पिता को ये चिंता होने लगी थी कि मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, क्योंकि आकाशदीप के पिता जानते थे कैंसर का इलाज नहीं हो सकता और वो लास्ट स्टेज पर हैं, वो जल्द ही मर सकते हैं। मेरा बेटा तो अकेला रह जाएगा, ना उसकी शादी हुई है, कैसे संभाल पाएगा, अपनी ज़िंदगी कैसे बिता पाएगा। इसीलिए वो लड़की को ढूंढ रहे थे। वो आस पड़ोस कई जगह जाते, वहाँ लड़की को ढूंढने की कोशिश करते और उनकी सेहत खराब रहती और वो हफ्ते में 1-2 दिन के लिए ही बाहर निकल पाते। ज़्यादातर पलंग पर लेटे ही रहते और उन्हें जब भी खांसी आती मुंह से खून निकलता रहता। सेहत ज़्यादा खराब थी, दिन कम बचे थे, बेटा अकेला रह गया था, ज़िंदगी उसकी मुश्किल हो जाती। इसलिए वो ज़्यादातर लोगों के पाँव पड़ते कि मेरे बेटे की शादी करवा दो, मैं एहसानमंद रहूँगा। अब आकाशदीप के पिता ज़्यादा दूर वाले गांव में जा नहीं पाते थे। इसका एक खास कारण था, वहाँ उनके पास साइकिल नहीं थी। वो चलकर आस पड़ोस के गांव में जाया करते। दूर के गांव में भी वो जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर रात को अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। वहाँ लोगों पर हमले होते, कई लोग खेतों में मरे हुए पाए जाते। पहले तो लोगों को लगता था कि यहाँ पर चोर लुटेरे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, लेकिन एक औरत ने रात को वहाँ एक चुड़ैल को देखा था। वो चुड़ैल अंधेरे में बड़ी जल्दी गायब हो गई, लेकिन उसने एक आदमी को मार दिया था। एक हट्टे कट्टे पहलवान को एक औरत जो पतली सी थी, वो अंधेरे में इतना ही दिखी थी, उसने उस हट्टे कट्टे आदमी को मार दिया था। इस कारण आसपास बहुत ज़्यादा दहशत हो गई थी। वहाँ आए दिन किसी न किसी के मरने की खबर आती ही रहती और हर कोई कहता वहाँ पर एक औरत काले कपड़े में घूमती हुई नजर आती है। उसने पाँव में घुंघरू पहने हुए होते हैं और वो आवाज़ें आसपास गूंजती रहती हैं और वो किसी न किसी को मारकर वहाँ से चली जाती है, उसे खाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर बहुत सारा जादू टोना करके वहाँ से गायब हो जाती है। यही डर था आकाशदीप के पिता को। उनकी जान तो जाने वाली थी, लेकिन वो बाहर मरना नहीं चाहते थे किसी चुड़ैल से। हर कोई ऐसी दर्द भरी मौत नहीं लेना चाहता, भले ही असल में उसकी मौत बेहद करीब भी हो। इसलिए वो दूर के गांव में नहीं जाते, क्योंकि आते वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता ना। इसीलिए वो घर में रहने लगे थे और लोगों से कहने लगे थे मेरे बेटे की शादी करवा दो, और उनकी किस्मत काम कर गई। वहाँ दूर वाले एक गांव में एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और यहाँ आकाशदीप की शादी नहीं हो रही थी, उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। अब दोनों का रिश्ता करवा दिया गया और शादी करवा दी गई। अब ये खुशी आकाशदीप के पिता के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनका बेटा बस चुका था। अब उसके बेटे की शादी हो गई, जिम्मेदारी खत्म। जितनी जिम्मेदारी निभानी थी निभा ली। अब भले ही उनकी मौत हो जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। और अगले 6 महीने में ही आकाशदीप के पिता की मौत भी हो गई। लेकिन उनकी बहू बहुत अच्छी थी, रजनी नाम था उसका। उसने अपने ससुर की बहुत सेवा की, अपने पति की भी बहुत सेवा करती थी, घर बहुत अच्छे से संभालती थी। और अब यहाँ आकाशदीप के लिए परेशानी ये थी कि वो दिन के वक्त तो घर रहता, दिन के वक्त भी खेत आता, थोड़ा बहुत देखता, लेकिन दिन के वक्त कोई खतरा थोड़े ना होता है। ज़्यादा खतरा रात के वक्त होता है, कोई जानवर खेतों में ना आ जाए। इसलिए आकाशदीप रात के वक्त अपने घर से बाहर रहता, वहाँ वो खेतों को देखता रहता और दिन के वक्त घर आता। और उसकी बीवी भी बिल्कुल भी निराश नहीं होती, कोई कंप्लेंट नहीं करती, बल्कि घर देखती, रात को सोती और दिन के वक्त अपने पति की सेवा करती। यहाँ इसी तरह समय बीतता गया और वो चुड़ैल की कहानियाँ वो बंद नहीं हो रही थी। आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी, जानवर मरे पाए जाते, वहाँ मुर्गियाँ, पशु पक्षी वहाँ मरे हुए पाए जाते, और वो भी बहुत सारे झुंड में। जैसे कोई शक्ति है उड़ते हुए पक्षियों को रात के वक्त मार देती। वहाँ पर इस तरह जादू टोने वाली चीज़ें मिल रही थी और हर किसी का मानना था एक चुड़ैल है जो यहाँ पर रहती है और वो शिकार करती है। लेकिन सवाल सबका यही था, चुड़ैल कहाँ है, चुड़ैल कौन है?
आखिर उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, वो कहाँ रहती है। अगर उसे ढूंढा जाए तभी तो उसे पकड़ा जा सकता है। किसी के पास इस चीज़ का जवाब ही नहीं था। अब 1 से सवा 1 साल बाद आकाशदीप के एक बेटा हुआ। अब उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी कि उनके घर में एक बेटा आ गया था, क्योंकि अब वो 2 से 3 हो गए थे तो घर में खुशियाँ आ गई थी और गांव वाले भी उन्हें इस तरह बधाई देते जा रहे थे। अब बच्चा भी धीरे धीरे पलने लगा। 6 से 7 महीने में उनका बच्चा बहुत अच्छी तरह से पलने लगा था। अब जो रजनी थी अपने बेटे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती, अपने पति का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती और गाँव में हर कोई उसकी तारीफ किया करता। समय अब और आगे बढ़ता गया था। चुड़ैल की घटनाएं नहीं हट रही थी और यहाँ पर रजनी के अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। रजनी डरती थी कि उसके पति के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो बार बार कहती, चुड़ैल से ज़रा ध्यान से रहना। लोगों का कहना है कि जहाँ घुघुरों की आवाज़ आती है वहाँ से भाग जाओ, सुनसान में मत जाओ। लेकिन आकाशदीप कहता, खेत हमारे हैं, अगर चुड़ैल ने उन खेतों को नुकसान पहुँचा दिया तो मैं डर कर वहाँ से भागूंगा थोड़े ना, मुकाबला करूँगा। रजनी डरती थी, आकाशदीप बिल्कुल नहीं डरता था। एक रात जब आकाशदीप उन खेतों में घूम रहा था, वो पूरी रात सोता नहीं था बल्कि खेतों को देखता रहता था, क्योंकि जंगल से कई बार जानवर आ जाते जो खेतों को खराब कर देते। वहाँ कई खेतों के मालिक थे, रात के वक्त खेतों में आते ही नहीं थे, बल्कि वो तो आकाशदीप को कुछ पैसे देते कि तुम उन्हें भी देख लो। अब आकाशदीप के लिए काम ज़्यादा हो गया था, पैसे भी कुछ बन जाया करते थे, खतरा भी तो ज़्यादा था। रात को बाहर निकलना और चुड़ैल की बातें खतरनाक होती हैं। उस रात आकाशदीप ने देखा था कि उसे दूर एक औरत भागती हुई नजर आई। अब वो उस औरत को देखना चाहता था। वो है कौन? क्या हमारे गांव की कोई औरत है या वो चुड़ैल है? उसे पता नहीं था, लेकिन वो एक पेड़ के पीछे छिप गया, उस औरत को देखने लगा। वो औरत बड़ी तेजी से भाग रही थी। वो भागती भागती एक आदमी के पास गई। सामने उसे दूसरे खेत का मालिक जो रात को पहरा दिया करता अपने खेत के पास, वहाँ उसके पीछे उस औरत को जाते हुए उसने देखा। अब दूर से आकाशदीप देख पा रहा था कि वो आदमी काफ़ी डरा हुआ था, इधर उधर झांक रहा था, क्योंकि वहाँ पर घुंघुरों की आवाज़ आ रही होगी। आकाशदीप इतनी दूर था कि वहाँ पर घुंघुरों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब दूर से आकाशदीप देखता रहा। उसे पहले तो यकीन था कि उसकी बीवी हो सकती है या कोई और, लेकिन इस तरह से भाग क्यों रही थी उसने ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन वहाँ से उसे नज़र आया, वो आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, इधर उधर झांक रहा था, डर रहा था, उसे घुंघुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो औरत काले कपड़ों में पेड़ के पीछे से निकली, उसने उसे दबोच लिया, उसने उसका गला दबोचा और बड़ी तेज़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से गला घोंटा कि सर धड़ से अलग हो गया, उसका खून बह रहा था। दूर से आकाशदीप को दिखा था सर धड़ से अलग होता हुआ और उसकी टांगें कांप गई थी। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन करता क्या? वो अपने उस साथी की मदद भी कर सकता था और डर कर भाग भी सकता था। उसने सोचा कि मुझे वहाँ जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, कुछ किया जा सकता है तो मैं करूँगा। अब वो उस चुड़ैल की तरफ भागा था। शायद ये हिम्मत किसी और ने नहीं की थी, आकाशदीप ने वो हिम्मत की थी। वो पता लगाना चाहता था ये चुड़ैल कौन है, कहाँ से आती है, क्या करती है, क्यों मारती है। जैसे जैसे वो करीब जाता गया वो छिपते हुए जा रहा था। वो देख रहा था उस चुड़ैल ने उस सर को धड़ से अलग तो कर दिया है, लेकिन वहाँ पर खड़ी कुछ कर रही है। वो उसे शरीर के साथ कोई जादू के मंत्र कुछ कर रही थी, जादू टोने का। वहाँ पर उसने पिन उसे शरीर में चुभोई हुई थी, नींबू रखे हुए थे, वहाँ कुछ अंधेरे में डाल रही थी, कुछ पाउडर जैसा। और इसी के साथ उसने अपने सर पर कोई कपड़ा सा बांधा हुआ था, बार बार उसे लपेटे जा रही थी। अब धीरे धीरे चलता हुआ आकाशदीप एक पेड़ के पास पहुंचा। अब यहाँ से 30 से 40 फुट की दूरी होगी। वो चुड़ैल उसे शरीर के साथ कुछ कर रही थी, नीचे गीला हो चुका था, शायद बहुत ज़्यादा खून बहा होगा। अब वहाँ से उसने देखा कि वो चुड़ैल अकेली नहीं थी। उस चुड़ैल ने काले कपड़े ज़रूर पहन रखे थे। वहाँ रात को चांद की रोशनी इतनी थी कि वो देख पा रहा था। उसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था, एक बच्चे को एक हाथ से पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उस लाश पर कुछ कर रही थी। वो उसके साथी के साथ कुछ कर रही थी, जादू टोना। और यहाँ आकाशदीप एक बड़े से डंडे को पकड़कर ये कोशिश करने वाला था कि उसे मारूं और भगाऊं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो चुड़ैल भी घूमी, क्योंकि चुड़ैल को आवाज़ सुनाई दी। और यहाँ पर चांद की रोशनी में चुड़ैल का चेहरा तो नज़र नहीं आया, क्योंकि उसने ढक रखा था, लेकिन उसे चेहरा नज़र आया उस बच्चे का। ये उसका बेटा था। उस चुड़ैल ने आकाशदीप के बेटे को पकड़ रखा था और आकाशदीप यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा गया
और अपने बेटे को इस तरह चुड़ैल के हाथों में देखकर वो डरा हुआ इंसान भी इस तरह से खुद में जान ला चुका था कि वो उस चुड़ैल से लड़ना शुरू हो गया। आकाशदीप सीधा भागा, उसे छड़ को लेकर उस चुड़ैल पर मारने लगा। अब वो चुड़ैल वहाँ जो कर रही थी उसे छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकाशदीप की हिम्मत देखिए, वो चुड़ैल को पकड़ रहा था। वो चुड़ैल को इस तरह से जाने नहीं दे सकता था। उसके घुंघरों की आवाज़, वो भागने की कोशिश कर रही थी, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आकाशदीप भी हट्टा कट्टा था, तगड़ा था। फिर भी वो चुड़ैल हट्टे कट्टे पहलवान को मार चुकी थी। यहाँ आकाशदीप क्या था, वो अपने बच्चे को बचाना चाहता था। उसे अपनी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं थी। उसे एक पल के लिए लगा था, इसने मेरे घर से मेरे बच्चे को उठा लिया होगा, मेरी बीवी रजनी को मार दिया होगा, और मैं इसे इस तरह जाने नहीं दे सकता। आकाशदीप उससे झगड़ने लगा था, उसको धक्के मार रहा था। वो चुड़ैल भी मुकाबला नहीं कर रही थी, वो तो डर कर भाग रही थी। वो आकाशदीप से डरती थी। अब आकाशदीप से क्यों डर रही थी, आकाशदीप समझ नहीं पा रहा था। वो बच्चे को बचाने के लिए उसके कपड़े फाड़ने लगा, उसका चेहरे से खींचने लगा। वहाँ उस पेड़ के पीछे जब वो चुड़ैल, उसका पैर फंसा और वो गिरी, जब वो भागने की कोशिश कर रही थी, आकाशदीप ने उस चुड़ैल का चेहरा देखा। और वो बड़ा सवाल, चुड़ैल कहाँ है, चुड़ैल कौन है, हर एक जवाब उसे मिल गया था। ये उसकी बीवी रजनी थे। रजनी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी जिसकी शादी आकाशदीप से हो चुकी थी। अब उसके पिता ने उस दूर वाले गांव में उस लड़की को कैसे ढूंढा, वो तो आकाशदीप को भी नहीं पता था। बीच में किसने ये शादी करवाई नहीं पता था, लेकिन नीचे गिरी ये चुड़ैल उसकी बीवी रजनी ही थी। इसके बाद उसने रजनी से बोलना शुरू कर दिया, तुम चुड़ैल हो, तुमने मेरे बेटे को उठाया है। तो वहाँ रजनी ने कहा था, इसे उठाती हूँ मैं, हर रोज़ अपने साथ ही रखती हूँ, इसे संभाल कर रखती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वही रहूँगी। अब तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। अब यहाँ असमंजस में फंसा आकाशदीप क्या करता, अपनी बीवी को पकड़ता जिसकी सच्चाई उसे पता लग गई थी कि वो एक चुड़ैल है, या वहाँ से भागता, क्या करता। वो सन्न हो गया था, ना वो हिला, ना उसने अपनी बीवी को पकड़ने की कोशिश की, ना अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। वहीं खड़ा रहा 10 मिनट तक, और उसकी बीवी उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो गई, वो वहाँ से भाग गए। इसके बाद आकाशदीप को पूरा यकीन था कि उसकी बीवी घर तो आएगी ना, तो वो सीधा पहुँचा आधी रात को घर। उसने आस पड़ोस में जितने घर थे लोगों को बुला लिया था, सबको इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद अपने घर का दरवाज़ा खोला और वहाँ कोई नहीं, ना तो उसका बेटा था ना उसकी बीवी थी। उसने पड़ोस वालों को बताना शुरू किया कि मैंने अपनी बीवी को वहाँ खेतों में देखा। अब वो घबराए हुए, वहाँ क्या हुआ। अब आकाशदीप ने कहा कि हमारे पास में जो खेत है उसके मालिक को चुड़ैल ने मार दिया है, सर को धड़ से अलग कर दिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो फिक्र करने लगे कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। उसने जवाब दिया, उसी ने तो मारा है। वही तो है चुड़ैल, वो सवाल जो आस पड़ोस के हर गांव में पूछा जाता है, चुड़ैल कहाँ है, चुड़ैल कौन है। मेरी बीवी रजनी वही तो चुड़ैल है। उसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था। उसने सारी कहानी उन गांव वालों को बता दी। गांव वाले रात को मशाल लिए रजनी को ढूंढ रहे थे, और आकाशदीप कह रहा था, उसे जान से मत मारना, उसे जान से मत मारना, मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ। उसके बाद कभी भी रजनी को नहीं देखा गया, उसके बेटे को नहीं देखा गया, और आकाशदीप ढूंढता रह गया उसकी बीवी कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है। आकाशदीप का बेटा आधा इंसानी और आधा चुड़ैल का बेटा था। अब वो चुड़ैल आकाशदीप के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, और रात को जब वो खेतों में आ जाता था, वो चुड़ैल बनकर कहाँ जाती थी आकाशदीप अब जान गया था। उसने कभी घर आकर देखा ही नहीं। उसकी बीवी एक चुड़ैल थी जो शिकार किया करती थी, और कभी कभार ही किया करती थी। 30 साल पुरानी घटना, और आकाशदीप आज तक अपनी बीवी और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता ही रहता है। पुलिस में कंप्लेंट की, कोई ढूंढ नहीं पाया। वो कहाँ से आई थी और कहाँ गायब हो गई, कोई जान नहीं पाया। उस गांव में जहाँ से उसकी शादी हुई थी, वहाँ पर भी ढूंढा गया, लेकिन कोई नामो निशान नहीं। शायद वो वहीं पर चली गई जहाँ से आई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, और अगर ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँगा। हमारे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत ज़्यादा कहानियाँ भेजते हैं, तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं कम ही वीडियोज़ बना पाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर उनकी सच्ची कहानियाँ आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस में जाएं। यहाँ पर ढेर सारी ऐसी ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानियाँ भरी पड़ी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।